नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता की कोशिश नाकाम होने के बाद अब निगाहें रूस पर टिकी हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची सोमवार को मॉस्को दौरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। ये एक अहम कूटनीतिक पड़ाव होगा क्योंकि पश्चिम एशिया शांति के लिए बातचीत और सीजफायर की कोशिशें लगातार जारी रखे हुए हैं। इससे पहले अमेरिका के साथ वार्ता के दूसरे दौर को लेकर अनिश्चितता के बीच 24 घंटे में दूसरी बार पाकिस्तान पहुंचे अब्बास अराक्ची ने रविवार को यहां पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। ईरान के आधिकारिक समाचार एजेंसी IRNA के अनुसार इस्लामाबाद में संक्षिप्त प्रवास के बाद ईरानी नेता मॉस्को के लिए रवाना होंगे। रूस में ईरान के राजदूत काज़म जलाली के हवाले से बताया गया है कि अराक्ची के पुतिन से मिलने और बातचीत, सीज फायर और आसपास के डेवलपमेंट की ताज़ा स्थिति के बारे में रूसी अधिकारियों से सलाह मशवरा करने की उम्मीद है। वो अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के मकसद से हो रही बातचीत पर एक रिपोर्ट भी पेश करेंगे। मॉस्को का ये दौरा एक व्यस्तम कूटनीतिक दौरे के बाद हो रहा है। ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी की तरफ से बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में संक्षिप्त प्रवास के बाद ईरानी नेता मॉस्को के लिए रवाना होंगे। ईरान की सरकारी एजेंसी ISNA के मुताबिक अराक्ची पाकिस्तानी अधिकारियों से मिलकर मिडिल ईस्ट में युद्ध को पूरी तरह खत्म करने के लिए किसी भी समझ के जो फ्रेमवर्क है उस पर ईरान की स्थिति और विचार पेश करने वाले थे। एजेंसी ने बताया कि इससे पहले इस्लामाबाद में मीटिंग के बाद वो ओमान गए थे, जबकि दूसरे ईरानी दूत युद्ध खत्म करने से जुड़े मुद्दों पर सलाह मशवरा कर रहे थे। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में शांति हर कोई चाहता है और ज़रूरी दिशा निर्देश भी लेना मकसद था और इसके लिए तेहरान लौट आए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, रक्षा बलों के प्रमुख फील्ड मार्शल मुनीर और अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद अराक्ची शनिवार को इस्लामाबाद से रवाना हुए। वो ओमान गए, जहां उन्होंने सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सैद के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर सुरक्षा और ईरान अमेरिका संघर्ष को समाप्त करने के लिए राजनयिक प्रयासों पर बातचीत की। शनिवार को अराक्ची ने अपने दौरे के दौरान पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री शाकदार से मुलाकात की और बातचीत को बहुत फायदेमंद बताया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी ये देखना बाकी है कि अमेरिका सच में डिप्लोमेसी को लेकर सीरियस है या नहीं है। अराक्ची से उम्मीद है कि वो मॉस्को में अपनी बातचीत का इस्तेमाल जो है रीजनल डिप्लोमेसी में अगले कदमों और चल रही बातचीत पर रूसी अधिकारों के साथ मिलकर काम करने के लिए करेंगे। ओमान में ईरान की बातचीत के सेंटर में हॉर्मुज स्ट्रेट, हालांकि हॉर्मुज स्ट्रेट पर गतिरोध बना हुआ है जो एक ज़रूरी ग्लोबल वाटरवे है, क्योंकि ईरान ने इससे आने जाने पर रोक लगा दी है और अमेरिका ने ईरानी पोर्ट्स पर नाकाबंदी कर दी है। ईरान ओमान को स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूलने के एक सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए मनाना चाहता है, लेकिन हालांकि इस पर ओमान का जवाब अभी साफ नहीं है। बीच बचाव की कोशिशों में शामिल अधिकारी ने यह भी कहा कि ईरान बातचीत के नए दौर से पहले अमेरिका की नाकाबंदी खत्म करने पर जोर दे रहा है और पाकिस्तान के नेतृत्व वाले मध्यस्थ देशों के बीच बड़ी दूरियों को पाटने की कोशिश कर रहे हैं। अराक्ची ने कतर और सऊदी अरब से बात की है। अराक्ची ने शनिवार को कतर और सऊदी अरब में अपने समकक्षों से फ़ोन पर बात की। शनिवार के घटनाक्रम से पहले ही ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि कोई भी बातचीत इनडायरेक्ट होगी और पाकिस्तानी अधिकारी बीच बचाव का काम करेंगे, जो पिछले साल और इस साल की शुरुआत में इनडायरेक्ट बातचीत के दौर के बाद तेहरान की सावधानी को दिखाता है, जिसके खत्म होने पर ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था। युद्ध के 2 महीने बाद आर्थिक नुकसान बढ़ रहा है क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट के लगभग बंद होने से तेल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसके अलावा फर्टिलाइजर, दूसरी सप्लाई की ग्लोबल शिपमेंट में रुकावट आ रही है। दोनों ही पक्ष मिलिट्री धमकियां देते रहे हैं और ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड ने चेतावनी भी दी, अगर अमेरिका अपनी आक्रामक मिलिट्री कार्रवाई जारी रखता है जिसमें नेवी ब्लॉकेड, डकैती और पायरेसी शामिल है, तो उसे कड़ा जवाब मिलेगा।
ट्रंप ने पिछले हफ्ते मिलिट्री को उन छोटी नावों को गोली मारकर मार डालने का आदेश दिया था जो माइंस लगा सकती थीं। ईरान ने अमेरिका को भेजा 10 सूत्रीय प्रस्ताव। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इसके बजाय फोन पर बात कर सकते हैं। ट्रंप ने रविवार को फॉक्स न्यूज़ से कहा है, अगर वो चाहें तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं भेज रहे हैं। ट्रंप ने पिछले हफ्ते उस सीज़फायर को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया जिस पर अमेरिका और ईरान 7 अप्रैल को सहमत हुए थे। इससे 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के मिले जुले हमलों से शुरू हुई लड़ाई काफ़ी हद तक रुक गई है, लेकिन इस युद्ध में कोई पक्का समझौता अभी मुश्किल है, जिसमें हजारों लोग मारे गए हैं और ग्लोबल इकोनॉमी हिल चुकी है। इससे पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में एक सिक्योरिटी घटना से पहले पत्रकारों को बताया कि विटकॉफ और कुशनर की इस्लामाबाद यात्रा कैंसिल करने के 10 मिनट के अंदर ईरान ने एक बहुत बेहतर प्रपोजल भेजा है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी एक शर्त यह है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा। ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम का स्टेटस लंबे समय से टेंशन का सेंटर रहा है। यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग एजेंसी के मुताबिक तेहरान के पास 60% प्योरिटी तक एनरिच्ड 440 किलोग्राम यूरेनियम है, जो वेपन ग्रेड लेवल से एक छोटा टेक्निकल कदम है। सीज़फायर के बावजूद मौत का आंकड़ा बढ़ा है। जब से जंग शुरू हुई, ईरान में कम से कम 3000 से ज़्यादा और लेबनान में कम से कम 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। जहां ईरान जंग शुरू होने के 2 दिन बाद इजराइल हिजबुल्लाह की लड़ाई फिर से शुरू हो गई थी। इसके अलावा इजराइल में 23 लोग और खाड़ी अरब देशों में 1 दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। लेबनान में 15 इजरायली सैनिक, इस इलाके में 13 यूएस सर्विस मेंबर और दक्षिणी लेबनान में 6 यूएन पीस कीपर मारे गए हैं। इजराइल और ईरान के सपोर्ट वाले लेबनानी मिलिटेंट हिजबुल्लाह ग्रुप के बीच एक और सीज़फायर को 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। हिजबुल्लाह ने वॉशिंगटन की मध्यस्थता वाली डिप्लोमेसी में हिस्सा नहीं लिया है। फिलहाल अगर देखें तो ईरान ने एक प्रस्ताव ज़रूर रखा है अमेरिका के सामने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ के खोलने को लेकर, लेकिन उसकी शर्तों को क्या अमेरिका मान जाता है ये तो समय ही बताएगा। दूसरी तरफ हर कोई चाहता है कि शांति हो, वापस से इकोनॉमी अपने पटरी पर आए और वापस से सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ के बंद होने की वजह से बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर एक पेशकश जो ईरान की हाल ही में आई है उस पर अमेरिका क्या कहता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। दूसरा, अब मीडिएटर के तौर पर क्या पुतिन एंट्री लेने वाले हैं ईरान और अमेरिका के बीच के इस युद्ध में, ये देखने वाली बात होगी। और अब तीसरा, क्योंकि इस्लामाबाद की बातचीत सफल नहीं हो पाई तो फिर अगली बातचीत कहाँ होगी और कौन कौन रहने वाला है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ईरान के आधिकारिक समाचार एजेंसी IRNA के अनुसार इस्लामाबाद में संक्षिप्त प्रवास के बाद ईरानी नेता मॉस्को के लिए रवाना होंगे। रूस में ईरान के राजदूत काज़म जलाली के हवाले से बताया गया है कि अराक्ची के पुतिन से मिलने और बातचीत, सीज़ फायर और आसपास के डेवलपमेंट की ताज़ा स्थिति के बारे में रूसी अधिकारियों से सलाह मशवरा करने की उम्मीद है। वो अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के मकसद से हो रही बातचीत पर एक रिपोर्ट भी पेश करेंगे। मॉस्को का ये दौरा एक व्यस्तम कूटनीतिक दौरे के बाद हो रहा है। ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी की तरफ से बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में संक्षिप्त प्रवास के बाद ईरानी नेता मॉस्को के लिए रवाना होंगे। ईरान की सरकारी एजेंसी ISNA के मुताबिक अराक्ची पाकिस्तानी अधिकारियों से मिलकर मिडिल ईस्ट में युद्ध को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए किसी भी समझ के जो फ्रेमवर्क है उस पर ईरान की स्थिति और विचार पेश करने वाले थे। एजेंसी ने बताया कि इससे पहले इस्लामाबाद में मीटिंग के बाद वो ओमान गए थे, जबकि दूसरे ईरानी दूत युद्ध खत्म करने से जुड़े मुद्दों पर सलाह मशवरा कर रहे थे। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में शांति हर कोई चाहता है और ज़रूरी दिशा निर्देश भी लेना मकसद था और इसके लिए तेहरान लौट आए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, रक्षा बलों के प्रमुख फील्ड मार्शल मुनीर और अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद अराक्ची शनिवार को इस्लामाबाद से रवाना हुए। वो ओमान गए, जहां उन्होंने सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सैद के साथ हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर सुरक्षा और ईरान अमेरिका संघर्ष को समाप्त करने के लिए राजनयिक प्रयासों पर बातचीत की।
शनिवार को अराक्ची ने अपने दौरे के दौरान पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार से मुलाकात की और बातचीत को बहुत फायदेमंद बताया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी ये देखना बाकी है कि अमेरिका सच में डिप्लोमेसी को लेकर सीरियस है या नहीं है। अराक्ची से उम्मीद है कि वो मॉस्को में अपनी बातचीत का इस्तेमाल जो है रीजनल डिप्लोमेसी में अगले कदमों और चल रही बातचीत पर रूसी अधिकारों के साथ मिलकर काम करने के लिए करेंगे। ओमान में ईरान की बातचीत के सेंटर में हॉर्मुज स्ट्रेट, हालांकि हॉर्मुज स्ट्रेट पर गतिरोध बना हुआ है जो एक ज़रूरी ग्लोबल वाटरवे है, क्योंकि ईरान ने इससे आने जाने पर रोक लगा दी है और अमेरिका ने ईरानी पोर्ट्स पर नाकाबंदी कर दी है। ईरान ओमान को स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूलने के एक सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए मनाना चाहता है, लेकिन हालांकि इस पर ओमान का जवाब अभी साफ नहीं है।